हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई, मैं भी अपना उठी। उसके बाद जल्दी किचन में मैंने किचन का काम वाम किया और बर्तन तो मैंने छोड़ दिए। मैं सोची कि वो धुल लेगी बहन, तो इसीलिए मैंने सिर्फ किचन का गैस उस था वही बस मैंने क्लीन किया। गैस क्लीन करने के बाद फिर मैंने पूजा वाले रूम में झाड़ू वाड़ू मारा और फिर अब मैं जल्दी नहाने को नहा के मैं आ गई अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू को जगाया। लड्डू देखिए मेरी कैसे सो रहा है। वैसे तो रात में हम लोगों ने फ़ैन चलाया हुआ था क्योंकि थोड़ी गर्मी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसे ही लग रहा था कि हाँ थोड़ा फ़ैन चल जाता तो सोने में और मज़ा आ जाता, तो इसलिए हम लोगों ने फ़ैन चला दिया था। तो मुझे लगा कहीं मेरे लड्डू को ठंडक ना लगे। वैसे तो मैंने उन्हें उठाया हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि ठंडा मौसम है और ओलन अभी मैं उन्हें पहना नहीं रही हूँ। मैं सोची कि थोड़ा और दिन भी जाए तब मैं पहनाऊँ। वैसे भी आज तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तो इसीलिए मैं और नहीं पहना रही हूँ। मैं सोची थोड़ा मैं 10 के बाद ही उन्हें पहनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे तो इन्हें ठंड मुझे नहीं लग रहा होगा कि इतनी लग रही है, क्योंकि मैं जो कपड़े इस टाइम उन्हें पहना रही हूँ ये कॉटन के तो है नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि फिर जब वुलन पहनाओ तो पहनाना ही पड़ता है। और मैं सोची अगर मैं वही पहनाऊँगी तो कहीं इनको गर्म ना ज़्यादा लगे, तो इसीलिए मैं भी नहीं पहना रही हूँ। और इधर हम लोग के साइड अभी उतनी ज़्यादा ठंडक भी नहीं पड़ी। उस टाइम जब बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही थी, पर इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है ठंडक, क्योंकि सुबह भी हम लोग जब उठते हैं तो नहीं ठंडक पड़ती। और अभी भी तो हम लोग फ़ैन ही चला के सो ही रहे हैं। मैं तो 2-3 दिन बीच में नहीं चला रही थी, लेकिन कल तो फिर चल रहा है, तो इसीलिए मैं और नहीं पहना रही थी। फिर मैंने अपने लड्डू को उठाया उन्हें जगा कर उन्हें स्नान करा कर फिर मैं पहना दूंगी उनको कपड़े। और कपड़े जो आज मेरे लड्डू पहने हैं और मैं पहनी, हम दोनों का मैचिंग कपड़ा है। दोनों लोगों ने ऑरेंज ही पहना हुआ है, तो इसीलिए मैं बोली अरे वाह आज तो मैचिंग हो गया। वो भी मुझे याद भी नहीं पड़ा कि अरे ये तो मैचिंग हो गया, क्योंकि मुझे जब मैं पहना रही थी उनको तो उतना मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये हम लोग का दोनों का लोगों का कपड़ा मैच हो जाएगा। और अब मेरे लड्डू को मैंने कपड़े पे पहना दिए। फिर मैं अपने लड्डू का कर दूंगी श्रृंगार। लड्डू का श्रृंगार करने के बाद उनके हाथों में तुलसी का पत्ता और बांसुरी रख दूंगी और सिर पे लगा दूंगी उनके मैं ये पगड़ी उनकी। और फिर मैं उनको बाल और झाड़ ओढ़ के और उनको मैं शीशा उषा दिखा कर अब मैं अपनी लड्डू की कर लूँगी पूजा अर्चना। मैं लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैंने लड्डू को लगा दिया अपने भोग। तो मैंने लिया था आज नारियल का बुरादा और मिश्री, क्योंकि मैं सोच रही थी डेली काजू बादाम किशमिश से खा के मेरे लड्डू थोड़े पक गए होंगे, तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा अलग उनको खिला दिया, क्योंकि ये सब भी तो ड्राई फ्रूट्स में ही आएंगे नारियल वारियल। तो इसीलिए मैं बहुत सारा आया हुआ था घर में बुरादा, तो मैं सोची आज मैं थोड़ा इसको खिला देती हूँ अपने लड्डू को, तो इसलिए मैंने यही खिला दिया। और मैंने लड्डू को अपने पिला दिया पानी। ये सब करने के बाद फिर मैं चली गई किचन में। बहन ने पानी पहले से गर्म किया हुआ था मेरे लिए, तो मैंने लिया अपना पानी, उसमें नींबू डाला, नमक डाला। और आज तो मेरा नींबू भी ख़त्म ही हो जाएगा, ये लास्ट है। वैसे मैं बोल ही दूँगी, बस याद रहे कि नींबू पापा लेते आएंगे। फिर मैंने अपना पानी वानी पिया। पानी तो अभी बहुत गर्म था, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक के पानी पी रही थी। पानी वानी पीने के बाद फिर इधर चाय भी तो पहले ही बन चुका था। मम्मी पापा ये लोग पी चुके थे, बस हम और बहन नहीं पिए हुए थे, तो वो फिर चली गई गर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी चाय ठंडा हो जा रहा है। अभी यही बना था। फिर मैं जितना देर मैंने पानी पिया उतना देर ही बस चाय था, इतनी देर में वो ठंडा हो गया। फिर वो ले आई चाय और भुजिया नमकीन। हम लोगों ने अपना चाय भी पिया। वैसे तो मैं कप में बहुत कम ही पीती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कौन जाए कप धुलने, उससे अच्छा तो है गिलास निकालो छोटे वाले और उसमें चाय निकालो और पियो। लेकिन आज वो निकाली है चाय तो आज कप में ही दे दी। और वैसे भी मैं ज़्यादा कप नहीं यूज़ करती, मैं नॉर्मल ग्लास ही यूज़ कर लेती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं पसंद है दिखावा। मैं सोचती हूँ जैसी हूँ वैसी ही ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि यार जो भी हो इंसान को कभी भी बदलना इतना नहीं चाहिए कि लोग कहें कितने बदल गए। इसलिए मैं सोचती हूँ मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। और उसके बाद फिर इधर मैं चाय वाय पी चुकी थी और अभी मेरे पास था टाइम बहुत ज़्यादा, तो मैं सोची कि लाओ मैं थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ करंट अफेयर। वैसे भी मेरा 2 दिन का क्लास छूट गया है ना, मैं कल पढ़ पाई थी ना परसों, तो इसीलिए मैं सोची कि इसको मैं डेली पढ़ती रहूँ ना, तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर पढ़ना। फिर मैंने कुछ देर पढ़ा। वैसे भी ये तो मेरी 2 दिन पीछे की क्लास है, क्योंकि छूटा हुआ था और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं 2 क्लास छोड़ के फिर आज का पढ़ूँ, तो इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना उढ़ना। और ये करंट अफेयर पढ़ा मैंने, और उधर मम्मी अपना सब्जी कट कर रही थी। मैं सोची जब सब्जी कट हो जाएगा
तब फिर जाऊँगी बनाने। अगर मैं 9:30 बजे तक भी जाऊँगी बनाने तो भी मेरा बड़े आराम से 11 बजे के अंदर ही तो खाना हो ही जाएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। मैंने थोड़ा किचन तो सुबह ही क्लीन कर दिया था, पर फिर मैंने फिर से क्लीन कर दिया क्योंकि थोड़ा मतलब चाय वाय सब लोग पिए हुए थे, तो मैं एक बार फिर से क्लीन कर दी क्योंकि मेरा मन थोड़ा नहीं मानता। फिर मैंने गैस वैस क्लीन किया। गैस वैस क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई खाना बनाने। तो सबसे पहले मैंने ली गोभियाँ, मतलब क्योंकि और इधर बनेगा कुद्रू की मसाले वाली सब्ज़ी क्योंकि बहन को पसंद है और आपका कि मुझे भी बहुत पसंद है। और फिर इधर जब ठंडक आ जाएगा तो उतना ज़्यादा खाने का भी मन नहीं करेगा ये सारी सब्जियां, क्योंकि सीज़न वाली ही सब्जियां समझ में आती हैं। क्योंकि मतलब भले ही सारे सीज़न में हर सब्जियां मिल रही हैं, पहले तो नहीं मिलता था इतना, लेकिन अब तो सारी सब्जियां मिल रही हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो सीज़न की सब्जियां सीज़न में ही समझ में आती हैं, नहीं कि भिंडी ठंडक में समझ में उतना नहीं आता है, या कुद्रू ही हो गया। तो मैं सोची कि उधर मसालेदार उसकी बनेगी कुद्रू की, क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है। तो ये हुआ कि वो तो मम्मी कट आउट करके रख दी, पर मैं सोची कि मेरे लड्डू तो खाएंगे नहीं, तो मैंने उनके लिए बना दी गोभी की भुजवा सब्जी। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में गोभी कट कर ली क्योंकि मैं मसाले वाली तो बनाऊंगी नहीं, उसकी सूखी बनाऊंगी। और मैंने तेल डाला, जीरा और थोड़ी सी गोभी डालकर मैं उनके लिए सब्जी बना दूंगी। और इधर मैंने अपना धुल लिया चावल। मैंने चावल लिया और चावल को अच्छे से मैंने धुल कर उसको भी 2-3 पानी में धुल लूँगी। 2-3 पानी धुलने के बाद, क्योंकि मेरे घर अब सब लोग पुराने ही चावल ज़्यादा यूज करते हैं, नए चावल ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। और सब्जी भी अपना चलाती रहूँगी। और मेरी सब्जी तो अब मुझे लग रहा होने वाला ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत बस नहीं हुआ था तो वो भी अब हो जाएगा। और मैंने इसमें डाल दिया धनिया पत्ती 2-3 पुतरे, इसको छोटे छोटे कट करके मैंने डाल दिया। और अब मैं सब्जी कर लूँगी खाली। और इधर मेरे चावल भी मैंने रख दिए थे गैस पे और वो भी अब उबलना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको भी मैं चला वला के रख दूँगी। वैसे तो मैं सोचती हूँ मैं ज़्यादातर कुकर में ही चावल बनाऊँ, क्योंकि जो भगोने का चावल होता है वो हम लोग को पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब अच्छा ही नहीं लगता कुकर में, मतलब बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं चावल। फिर मेरी सब्जी तो कट हुए ही थे, मम्मी ने पहले ही कट कर दिया था और मैंने रख दिया था फिर से तेल डाल के गर्म होने के लिए। और तेल भी अच्छे से गर्म है तो फिर अब मैं कुद्रू को भून लूँगी और इधर मैं अपने चावल को चलाती रहूँगी। और इधर मैंने लिया प्याज, लहसुन, मिर्चा और गरम मसाले, इन सबको मैं आपको मतलब मिक्सर में पीस लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्याज नहीं पीसूँगी, थोड़े ही पीसूँगी क्योंकि और मैं थोड़े बारीक कट करके डालती हूँ। गरम मसाले भी मैंने ले लिया है। और इधर फिर आ जाऊँगी मैं अपनी कुद्रू को चलाने के लिए। मैं सोची इसको चला दूँ फिर मैं पीसने जाऊँ। फिर इसमें मैंने हरे हरे मिर्ची डाल के सारे मैंने पीस लिया। और ऊपर से तो मैं वो सारे मसाले डाल ही लूँगी, क्योंकि वो पीसे में वैसे तो मैं कभी कभार इसमें डाल के ही पीस लेती हूँ और कभी कभी बाद में भी डाल देती हूँ। तो मैं सोचा कि यार मैं बाद में ही डाल दूँगी। तो फिर ये मेरे मसाले भी अब पीस चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर और हल्दी, ये सब डाल दूँगी। और मैंने लाल मिर्चा तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैं सोची मैं बाद में काश्मीरी मिर्च डालूँगी बस थोड़े से कलर के लिए, क्योंकि थोड़ा उतना रेड नहीं होता है सब्ज़ी, क्योंकि हल्दी डाला हुआ, लाल मिर्चा तो यूज़ नहीं किया, तो थोड़ा सब्ज़ी का कलर अच्छा दिखने के लिए मैं बाद में उसमें काश्मीरी मिर्च डाल ही दूँगी। और इधर मेरे मसाले भी पीस उसके तैयार हो चुके हैं। और उधर मेरे अभी कुद्रू भुना ही रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको भुनने में। मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट तो बड़े आराम से लग जाता है, क्योंकि ये थोड़े मतलब एक ही में जॉइंट होते हैं नीचे से, और वैसे तो अलग अलग रहते हैं तो थोड़े जल्दी भी बन जाते हैं ना, तो एक में जॉइंट रहते हैं नीचे से तो और ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको मैं सोच रही हूँ अच्छे से ये भुन जाए, उसके बाद फिर मैं बनाऊँ सब्जी, क्योंकि फिर बाद में मैं थोड़ा इसको कम ही गलाती हूँ, पहले ही मैं गला उला के रख लेती हूँ। और इधर अब मैं इसकी आँच करती धीमी कुद्रू की, नहीं मैंने चावल के नीचे भी थोड़ा धीमा उमा करके रख दिया। और 2 मिनट बाद मेरे चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं इधर। और इधर मैं कुद्रू जो है उसको भी चला उला के रख दूँगी। और आलू भी कट हुए थे उसको भी मैं धुल धाल के रख दूँगी। और इधर जो मेरे छिलके फैले हुए थे लहसुन के, ये सब भी मैं अच्छे से इकट्ठा कर के साफ ऑफ करके रख दूँगी, क्योंकि सफाई मुझे बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है। क्योंकि लड्डू का खाने का टाइम नहीं हुआ अभी, मतलब थोड़ा जल्दी है, तो मैं सोची जब टाइम हो जाएगा तो ही खिलाऊंगी, इतना जल्दी क्यों खिलाऊं। और इधर फिर आ गया था दूध, तो बेल बजी तो मैं जान गई कि लग रहा है आ गया दूध। तो फिर मैंने लिया भगोना, क्योंकि जाना पड़ेगा नीचे लेने के लिए, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। और मैं अपने लड्डू का पानी भी ले आई थी। मैं सोची जब दूध लेने जा रही हूँ तो मैं लड्डू का पानी भी जो मैं लाती हूँ उनका मैं अलग ही लेकर आती हूँ, उसको भी मैं लेते आई, क्योंकि वो पानी हो गया था ख़त्म। तो मैं पानी भी उनका ले आई और दूध भी रख दिया था मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। और मैंने थोड़ी आँच तेज़ कर दी, क्योंकि मैं सोची इधर जब मैं सब्ज़ी बनाने लगूंगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोची मैं सबसे पहले अगर मेरा दूध उबल जाएगा तो सही रहेगा। और इधर मेरे कुद्रू भी लगभग अब हो चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसको तेज़ आंच करके इसको लाल कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर खाली कर दूँगी।
और इधर कुछ देर बाद मेरी कुंदरू भी भुना होना के तैयार हो गए। फिर मैंने तेल डाला और आलू आलू को भी मैंने भून लिया। आलू भूनने के बाद फिर मैंने इसको भी निकाल कर रख दिया। और इधर मेरे मतलब लड्डू के खाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं आ गई लड्डू का खाना निकालने के लिए। तो मैंने चावल निकाला और चावल निकालने देखिए, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं बने मेरे चावल, थोड़े हल्के से इसमें गीले हो जाते हैं। वैसे कुकर में तो बहुत परफेक्ट बनता है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग को थोड़ा चावल ऐसे जब एक एक अलग हो जाता है तो ज़्यादा सबको पसंद है। थोड़ी चिपके हुए चावल किसी को ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए और लोगों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर कुकर भी बनाती हूँ। पर आज मैंने ऐसे ही भगोने में बना दिया ना, तो आप लोग भी देखते हैं मैं ज़्यादातर खाना मतलब जो चावल रहता है वो कुकर में बना देती हूँ। और इधर मैंने अपने लड्डू के खाने में घी भी थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि बिना घी का मैं उन्हें खिलाती नहीं रहती हूँ। हाँ, कभी अगर मैं भूल गई तो भले ना, तो वैसे जब भी मुझे याद रहता है तो मैं उनके खाने में ज़रूर घी डाल देती हूँ। और इधर मैं उनका अब खाना ली और लेकर आ गई उनके पास, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था, उनको भी भूख ही लग रही थी। और मैं सोची जब खाना वाना उनका बना दूंगी फिर इधर मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। और इधर देखा कि मेरे जो मतलब जिसमें सब्ज़ी भी रखा जाते हैं उस टाइम उसमें मतलब कीवी भी ख़त्म था, बस 2 ही कीवी बचे थे और एक एप्पल बचा हुआ था। तो मैं सोची कि अब इसको तो पापा को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को खाना रहता डेली और लड्डू भी मतलब हम लोग को भी याद रहता, तो हम लोग भी तो खा ही लेते। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा कीवी नहीं पसंद है, मतलब अगर थोड़े मीठे होते हैं तो मुझे ज़्यादा पसंद है, थोड़े बहुत ज़्यादा खट्टे मुझे नहीं पसंद है। हुआ क्या कीवी हुआ या संतरा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है, तो इसलिए उतना मुझे पसंद भी नहीं है कीवी। मुझे अनानास ये सब ज़्यादा पसंद है। और फिर इधर मैं आ गई अपने लड्डू को खाना खिलाने के लिए। अभी तो वो ठंडे भी हो चुके थे, क्योंकि आज उतने गर्म नहीं थे खाना, क्योंकि चावल मेरा पहले ही हो चुका था। फिर मैं ठंडा करके और तुलसी दाल डाल के मैं अपने लड्डू को खाना वाना भी खिला दूँगी। खाना खिलाकर पानी वानी पिलाकर उन्हें कुछ देर ऐसे बैठा ही रखूँगी। लड्डू का जो खाना था उसको मैं खा लूँगी। मैं सोची कि अभी रखने से क्या फ़ायदा, ला उसको मैं खावा लेती हूँ। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। मैंने जो सब्जी वब्जी था मतलब सारा मेरा भुना ही चुका था, बस उसको मसाला डाल के उसको पकाना बस था। तो मैंने सारा खाली उली कर लिया। और इधर बर्तन लड्डू के भी मैंने धुल लिए। मैं सोची इसको भी थोड़ा धुल उल के रख देती हूँ बर्तन। और फिर मैंने तेल डालकर प्याज डालकर तेज़पत्ता डालकर सारे जो मसाले थे उनको भी डाल कर धीमी आंच पर मसाले को भुने। मसाले को भुनने के बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी डालकर उसको भी धीमी आंच पर भुनने के लिए छोड़ दिया। अब इधर ये मेरी सब्जियाँ बन रही थी और थोड़ा मैं अपने बीच में सब्जियों को चला उला कर उसमें पानी डाल दूँगी। पानी डाल कर उसको पकने दूँगी। और इधर मैंने बहन से बोला कि तुम रोटियाँ बना दो, क्योंकि अब हो रहा है लेट। तो वो आ गई रोटियाँ बनाने के लिए, वो रोटियाँ बना रही हैं और मैं चली आई अपने लड्डू के पास उनको सुलाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लड्डू को पानी पिलाया। पानी पिलाकर लड्डू के श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी यहीं कमरे में ही टहला कर, क्योंकि बाहर तो धूप निकले हुए हैं। अब मेरे लड्डू भी सो चुके हैं। और लड्डू को सुलाने के बाद फिर मैं चली आऊँगी अपना जो लड्डू का जो कपड़ा उपड़ा था उसको धुल उल के डालने के लिए। मैं सारे कपड़े उपड़े को उठाकर धुल उल कर और जो लड्डू का सिंहासन था उसको भी मैंने ले लिया छत पे डालने के लिए, क्योंकि जब मैं उन्हें खाना वाना खिलाती हूँ तो थोड़ा पानी वानी गिर जाता है। और अभी थोड़ी धूप निकले तो सूख जाएंगे और ना तो फिर वो सिंहासन ख़राब हो जाएगा। पानी वानी उसको भी उठा के छत पे ले गई सुखाने के लिए और कपड़े भी ले गई, उसको सारा धुल उल कर मैंने सुखा दिया और सिंहासन रख दिया उनका वहीं छत पर ही। अब चिमटियाँ भी मैंने लगा दी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा था, तो मैं चिमटियाँ लगा दी। और वैसे भी इनके इतने छोटे से कपड़े हैं कहीं उड़ ना जाएँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपना नीचे के लिए, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था और भूख भी ज़ोरदार लगी हुई थी, कि घड़ी में भी अब 12:30-1 बजने जा रहे थे। तो फिर मैं आ गई अपना खाना खाने के लिए। बहन ने इधर खाना निकाल ही दिया था, मेरा भी निकाला, अपना भी निकाला उसने। फिर हम लोग खाना लेकर आ गए खाने के लिए। हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसने लगा दिया फ़ोन में क्राइम पेट्रोल। फिर हम लोगों ने थोड़ा उसको देखा उखा खाना खाते वक्त, क्योंकि खाना खाते वक्त थोड़ा हम लोग फ़ोन मतलब चलाकर तभी खाते हैं, या तो टीवी देखते हैं तो फ़ोन ही, तो ये वो टीवी कौन देखने जाए। फिर हम लोगों ने थोड़ा फ़ोन ही चला के उसको देखा उखा। खाना वाना खा कर आ गई मैं आराम करने के लिए थोड़ी देर। फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।